सुंदर होता है मन अति सुंदर। और नंबर 1 इस प्रतियोगिता को जीतने वाली ट्रॉफी और 11,000 नकद के साथ प्रतियोगी नंबर 7 रसिका जी, तालियां। तुकाराम द को श बोल रहा है, कहीं ये राधिका तो नहीं? तुकाराम एक सेकंड रजिस्टर आना। जी। रसिका जी अपनी ट्रॉफी और इनाम की रकम लेने आगे आ जाइए। बिट्टू, हमने ना खाना बना दिया है, अभी हम जाते हैं। तुम्हारी मम्मी की तबीयत भी खराब है ना, हमें उनका भी ध्यान रखना है। जैसा भी होगा तुम हमें बता देना, ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक। छोटे मियाँ, तुम? ये मेरी मम्मी का प्राइज है, उन्हें अचानक जाना पड़ा तो मैं इनाम लेने आ गई। थैंक यू अंकल। यानी वो बिट्टू की मम्मी थी। मुझे लगा जैसे राधिका थी। बार बार राधिका के यहाँ होने का एहसास हो रहा है मुझे। सर आपके साथ तो बहुत ही मजा आया, आप ऐसे ही आते रहिएगा। मुझे भी बहुत मजा आया तुकाराम। जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। वैसे आज का फूड कंपटीशन एकदम शमा के शाह रहा। सर आप भी ना। चलो मिलते हैं। दीदी, दीदी, रुको दीदी। क्या हुआ बिट्टू? दीदी अब जीत गए, पहला इनाम मिला है। अरे वाह बिट्टू, अब तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा ना, इन पैसों से तुम खरीद सकते हो। पर दीदी जीते तो आप हो ना, इस पर आपका हक है। नहीं बेटा, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो मन करेगा तुम उससे ये ले लेना। तो ट्रॉफी ले लीजिए। अच्छी है ना? बहुत अच्छा है। राधिका? अरे यार, ऐसा लगा जैसे मैंने राधिका को देखा।
लेकिन राधिका यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो घर पे है। एक काम करता हूँ, वहां से फोन करके पूछता हूँ। सुजाता, जब राधिका दिव्यम के साथ फूड कंपटीशन में जाना चाहती थी तो उसे जाने क्यों नहीं दिया? क्यों रोका उसे? ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कहीं उन्हें गोलमुखी तो नहीं दिख गई कहीं? नहीं 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 जी, हमने राधिका को जाने से नहीं रोका है, बल्कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए उसने खुद जाने से मना कर दिया। अच्छा ठीक है, पर एक बात ध्यान से सुन लो सुजाता, तुम्हारी माँ की हरकतों की वजह से ये घर टूटते टूटते बचा। तुम भूल के भी कोई ऐसी वैसी गलती मत करना जिससे मैं तुम्हें फिर से इस घर से निकालने में मजबूर हो जाऊं। हाँ मुन्ना, सब ठीक है ना? तू घर वापस कब तक आ रहा है? माँ मैं बस निकल चुका हूँ, आ रहा हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि राधिका कहाँ पे है? वो घर पे ही है ना? राधिका? क्यों? क्या क्या हुआ मुन्ना? माँ बताइए ना, वो है कहाँ पे? पहले मुन्ना के पापा और अब मुन्ना, इन दोनों को कहीं गोलमुखी तो नहीं दिख गई? मुन्ना वो हाँ, आप ही ने तो कहा था कि राधिका नहीं आ पाएगी फूड कंपटीशन में, उसे घर पे बहुत काम है। लेकिन मैंने तो अभी देखा उसे यहाँ पे। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहाँ पे राधिका बताइए ना। बाजी, माँ माँ, फोन कट गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैंने बैकग्राउंड में राधिका की आवाज सुनी। चल क्या रहा है ये सब? वो आपको दादी जी बुला रही हैं। तुमसे कितनी बार कहा है कि अकेले में हम तुम्हारे लिए माँ जी नहीं मैडम जी हैं, समझी? और अगर इस घर की बहू बनने का ख्याल सपने में भी आए ना तो खुदकुशी कर लेना, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अब जाओ यहाँ से। जी मैडम जी। पहले आप मुझे ये बताइए कि राधिका कहाँ पे? वो घर पे है? तो अभी देखा उसे यहाँ पे। राधिका बताइए, लेकिन मैंने तो अभी देखा उसे यहाँ पे। पक्का दिव्यम को वहां पर गोलमुखी दिखी। मुन्ना को शक हो उससे पहले हमें कुछ करना होगा। माँ ने तो कोई जवाब दिया नहीं। लेकिन अगर राधिका यहाँ थी भी तो उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? फोन तो करना चाहिए ना उसे मुझे। एक काम करता हूँ, उसे कॉल करता हूँ। लड़की की ना क्लास लेनी पड़ेगी। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चल क्या रहा है यार ये सब? अभी घर जाकर ही पता करता हूँ। राधिका, पहले आप मुझे ये बताइए कि राधिका कहाँ पे? वो घर पे है? तो अभी देखा उसे कहाँ पे? राधिका बताइए ना। लेकिन मैंने तो अभी देखा उसे यहाँ पे। सुजाता, मेरी जपमाला देखी कहीं? सुजाता। जी माँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुजाता, हम अपनी जपमाला के बारे में पूछ रहे हैं, देखी है कहीं? सॉरी माँ, वो हम मुन्ना के घर वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं ना, तो हमने आपकी बात सुनी नहीं। सुजाता तुम भी। राधिका, लो आ गया तुम्हारा मुन्ना। राधिका, क्या हुआ दिव्यम? आते ही राधिका को बुलाना शुरू कर दिया, क्यों? दादी मैं बस राधिका से ये पूछना चाहता हूँ कि पूरा दिन घर पे थी या नहीं।
मैंने माँ से पूछा लेकिन माँ ने तो कुछ बताया ही नहीं। नहीं नहीं मुन्ना, हम वो तुझे बता रहे थे कि अब राधिका। आज तो देवरानी जी सारा दिन घर पे ही थी। कली, तुमने कब देखा राधिका को? तुम तो खुद पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी पड़ी आराम कर रही थी। चाची सास जी, हमने तो देवरानी जी की आवाज सुनी थी, इसलिए हम बोल रहे हैं। तुम्हारे कान बज रहे होंगे। नहीं मुन्ना, राधिका घर पे नहीं थी। वो तेरे जाने के बाद उसका मन नहीं माना तो वो तेरे पीछे पीछे कंपटीशन वाली जगह पर चली गई। हमें तो लगा था कि तू राधिका को अपने साथ वापस घर लाएगा, तो राधिका को लेकर नहीं आया। कैसे लेके आता मैं उसको? ना उसने मुझे फोन किया, ना मैसेज, कुछ भी नहीं। मैं उसे फोन कर रहा हूँ तो उसका फोन नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि हमारे फोन की बैटरी चली गई थी। कब? क्या हो गया? क्या हुआ तुम्हारे पैर को? क्या हुआ? चोट लगी है क्या? दिव्यम जी, जब आप अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे ना, तो हम आपके पीछे सरपट सांप की तरीके भागे, लेकिन बीच में पत्थर आ गया और हम ऐसा गिरे कि दोबारा उठ ही नहीं पाए इस वजह से। और आप तो धुआं उड़ाते हुए अपनी गाड़ी लेके चले गए। लेकिन दिव्यम जी, कंपटीशन बहुत अच्छा हुआ, बड़ा मजा आया हमें तो वहाँ पे। तुमने कंपटीशन देखा? हाँ। पर तुम इतना जल्दी यहाँ आ कैसे गई? और तुमने कंपटीशन में यही साड़ी पहनी थी क्या? कोई तो अलग साड़ी पहनी थी तुमने। हाँ, वो घर के इतने सारे काम बाकी थे ना कि हमने कुछ सोचा ही नहीं, बस फटाफट निकल लिए वहाँ से। और उसी चक्कर में हमारी साड़ी पे कीचड़ लग गया था, तो हमने रास्ते में से किसी और औरत की साड़ी उधार लेकर पहन ली। मीना, राधिका, ठीक है, एक काम करो, जाओ कमरे में आराम करो। और अगर पैर में ज्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बुला ले। नहीं 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 नहीं, हम ठीक है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पक्का? हाँ। ओके, ठीक है। आराम से। हमें पता था अगर मन्ना को गोलमुखी दिखी तो वो बात की जड़ तक जाएगा, इसलिए अच्छा हुआ हमने बात संभाल ली। पर अब हमें पता लगाना होगा कि उस कंपटीशन में क्या हुआ। देवी में हमारे जाने के बाद हमारे दिव्यम जी का, हमारे परिवार का, हमारे मम्मी पापा का ध्यान रखिए। उन्हें कभी भी हमारी कमी महसूस मत होने दीजिए। आज 3 हफ्ते हो चुके, हम जानते हैं दिव्यम जी हमारे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, पर आप उनको इतनी हिम्मत दीजिएगा कि वो हमें भूल कर जिंदगी में आगे बढ़ पाए। ये हमारी मन्नत का धागा कैसे टूट गया? माता रानी हमारी इच्छा पूरी नहीं करना चाहती है क्या? दीदी, दीदी, देखो अखबार में फोटो छपी है। आपने तो अपनी फोटो खिंचवाई नहीं, पर मेरी फोटो आ गई। और वो जो चीफ गेस्ट है ना, उनके साथ भी मेरी फोटो है। वो जो शिवम जी आए थे कल। अरे दीदी, उनका नाम शिवम नहीं, दिव्यम है। आओ ना दीदी, फोटो देखो।
तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी। दीदी आप रो क्यों रहे हो? आपको फोटो अच्छी नहीं लगी है? नहीं बिट्टू, फोटो तो इतनी अच्छी है कि मन कर रहा है इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखे। दीदी फोटो दो ना, मैं सबको दिखा के आता हूँ। इसीलिए हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि दिव्यम जी हमारे पास है। हमने उनकी आवाज भी सुनी थी, वो हमारे इतने करीब थे, फिर भी हम उनको पहचान नहीं पाए और ना ही देख पाए। दिव्यम अगर अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देखेगा ना तो कहीं वो सदमे में ना आ जाए। दिव्यम जी यहाँ इस गांव में आए थे, यानी वो फूड कंपटीशन भी उन्होंने जानबूझकर ही रखा होगा ताकि वो हम तक पहुंच पाए। बेचारे हमें ढूंढने के लिए दर दर फूड कंपटीशन कर रहे हैं, पर एक हम है जो उनके इतना करीब होते हुए भी उनसे दूर जा। हे देवी माँ, क्या घर छोड़कर हमने सही किया है? दिव्यम जी को छोड़कर जाने का फैसला सही था या गलत? अब कोई तो इशारा दीजिए हमें प्लीज। सुनिए सुनिए सुनिए, गांव के सरकारी अस्पताल में मेडिकल कैंप लगा है। सब लोग मुफ्त में अपनी जांच करवा सकते हैं। कहीं देवी माता का कोई इशारा तो नहीं? वैसे भी हमें ना ही कोई शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही है और ना ही कोई बीमारी। पिछले चेकअप करवाए हुए भी 3 हफ्ते हो चुके हैं। हमें वापस से चेकअप करवा लेना चाहिए क्या? जिंदगी में बस ना इसी मौज की कमी थी। इस घर के दूध में कितनी गाड़ी मड़ाई जमती है। काम करते और खाते। तीन हफ्ते हो गए असली राधिका को गए हुए, लेकिन तुमसे एक काम ठीक से नहीं हो रहा है। होगा भी कैसे? तुम्हारी अय्याशियां जो खत्म नहीं हो रही हैं। 3 हफ्ते पहले असली राधिका दिखी थी दिव्यम को। एक तुम्हारी टाला मटोली की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पूरा बना बनाया प्लान बर्बाद हो जाए। इससे पहले कि दिव्यम को फिर से राधिका दिखे और वो कुछ ऐसा करे जो हम नहीं चाहते हैं, इससे पहले तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो और इस घर से निकलो। ये लो। ये क्या है? अभी बताते हैं। क्या हो रहा है आपको? अब आप ठीक तो है ना? मरमुरा तो नहीं जाओगी? झाग कैसे निकल रहा है? क्या कर रही हो?
ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? हम बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ एक खेलने वाली चीज है। ये एक दिखावटी लिक्विड है जो कि नुकसान नहीं करता और ना ही हानिकारक होता है, लेकिन हाँ, इंसान इसको जब पीता है तो उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसको जहर दिया गया है। ये सब तो ठीक है मैडम जी, पर हमें इसका क्या करना है? समझी? अब तुम हमें ये लिक्विड खाने में मिला करके दोगी और जैसे ही हम उसे खाएंगे वैसे ही हमारे मुंह से झाग निकलने लगेगी और सबको लगेगा तुमने हमें खाने में जहर दिया है, तुमने हमें मारने की कोशिश की है। और इसके बाद दिव्यम तुम पे बहुत नाराज हो जाएगा, तुम्हें माफ नहीं करेगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। उसके बाद असली राधिका के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और वो इस घर की चौखट को कभी नहीं देख पाएगी। समझी? अब जल्दी से खीर बनाओ और हमारे इशारे का इंतजार करना। हे भोलेनाथ, हमने चेकअप तो करवा लिया है। अब आप बस कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिएगा जिससे हमारी रिपोर्ट में कोई बीमारी ना आए, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। सुभी, स्वयं जी के पास तो उनका पूरा परिवार है, पर हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मम्मी पापा हैं। हम मम्मी का फोन नहीं उठा रहे होंगे, वो कितनी परेशान हो रही होंगी। क्यों ना एक बार मम्मी को कॉल करके उनसे बात कर लें। फोन ना उठाने का कोई ना कोई बहाना बना देंगे। क्या हो गया? ठीक हो? हाँ हाँ मुन्ना, हम ठीक है। ये राधिका खीर में क्या मिला रही है मुन्ना? राधिका, तुम्हें खीर में क्या मिला रही हो? राधिका, क्या है ये सब? ये खीर कैसे लाल हो गई? क्या छुपा क्या रही हो तुम? राधिका बता दो ना, क्या मिलाया तुमने खीर में? वो दिव्यम जी, हम अब माँ जी, ये लाल दवाई मिला रही थी तुम खीर में? ये देखिए आप सब। क्यों राधिका, क्यों कर रही थी तुम ऐसा? पता नहीं ये दवाई मिला करके तुम किसको खीर खिलाना चाह रही थी? ये जहर मिलाई हुई खीर तुम किसको खिलाना चाह रही थी राधिका? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राधिका ने खीर का स्वाद बदलने के लिए उसमें कुछ तो मिलाया होगा, है ना राधिका? देखा आप सबने? इसकी चुप्पी बता रही है कि खीर में जरूर कुछ गड़बड़ है। राधिका, तुम्हारे मन में क्या लालच छुपा हुआ है? अरे हमारा मुन्ना तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, फिर भी पैसों की चाह तुम्हारे दिल से जा क्यों नहीं रही है? हम घर वालों को मार करके ये घर की दौलत हड़पना चाह रही है, इस घर की मालकिन बनना चाह रही है। लेकिन हम तुम्हारी ये घटिया चाल को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे परिवार पर आने वाली हर एक मुसीबत को पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। हमारा परिवार ये खीर खाए उससे पहले ये खीर हम खाएंगे।
माँ आपको खीर चटनी की क्या जरूरत है? कुछ नहीं है इसमें। राधिका साफ साफ बता दो ना कि इसमें क्या है। नहीं मुन्ना, हम अपने घर वालों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। ये लड़की भले ही कितनी भी चाल चले, लेकिन हमारे परिवार पर आने वाली हर एक मुसीबत को पहले हमसे टकराना होगा। इसलिए ये खीर तो हम ही चखेंगे। नहीं सुजाता, सुजाता क्या कर रही हो? माँ आपको चटनी की क्या जरूरत है माँ? ये लिक्विड खाने में मिला करके दोगी, वैसे ही हमारे मुंह से झाग निकलने लगेगी और सबको लगेगा कि तुमने हमें खाने में जहर दिया है। सुजाता, सुजाता, हुआ माँ? कुछ हुआ क्या? झाग क्यों नहीं निकल रहा? कुछ उल्टी जैसा भी नहीं लग रहा। अब नाटक कैसे करें? माँ लाइए, मैं चखता हूँ। नहीं नहीं मुन्ना, तू रहने देना। दिव्यम बेटा, वाह राधिका, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये कैसे बनाई तुमने? ब्रिलियंट, ऐसी खीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। अमेजिंग। अरे फिर तो मुझे भी खानी है। गोलू बेटा, वाह राधिका, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। तुमने इसमें ऐसा क्या मिलाया जिसका इसका स्वाद दुगना हो गया? दरअसल ये लिक्विड तो हमें माची ने ही दिया था, तो इस खीर के स्वाद का श्रेय ना माची को जाता है। माँ, आप ही ने राधिका को ये लिक्विड दिया था और आप ही देके भूल गई। बेकार में उस पर इल्जाम लगा दिया आपने। हाँ मुन्ना सॉरी, वो हम भूल गए थे, हमारे दिमाग से निकल गई थी ये बात। हमने कब दिया था लिक्विड? दिमाग से निकल गई मतलब? बेकार में इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया तुमने और बेचारी राधिका को ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया जैसे पता नहीं इसने खीर में कोई जहर मिलाया। नहीं 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 जी, ऐसी बात नहीं है। हम सच में भूल गए थे, हमें याद नहीं था। और वो राधिका भी ऐसे छुप करके लिक्विड मिला रही थी कि उसको देख करके हम डर गए थे। कैसा डर सुजाता? राधिका हमारे घर की बहू है, वो हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगी? बहू का मतलब ये नहीं है कि वो अत्याचारी है। तुम भी तो सास हो, तुम क्या अपनी बहू को रोज जलाती रहती हो? अरे उसके तो कितने एहसान हैं तुम पर। जब हम सब ने मना किया था उसके बावजूद वो तुम्हें घर पे लेकर आई, और तुमने उसे बेटी कहा था ना। अब तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है वो सब तुम्हारा दिखावा था। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एक बात बताओ सुजाता, जब तुम्हें शक था कि राधिका ने खीर में कुछ गलत मिलाया है तो इसे खाने की क्या जरूरत थी? इतनी महानता किस लिए? हाँ? नहीं जी, वो हमें तो बस अपने परिवार वालों का ख्याल था। हम बस अपने परिवार के लिए सोच रहे थे, इसलिए हमने ये खीर खाई। अच्छा रुको। जग्गू, बाप,
परिवार की बहुत चिंता है ना तुम्हें, तो लो खाओ इसे। क्योंकि अगर राधिका खीर में फिनाइल मिलाती तो परिवार की चिंता में तुम इसे भी पी जाती ना, तो पियो इसे। जी ये खीर हम कैसे खा सकते हैं? क्यों? जब राधिका ने वो लिक्विड मिलाया था तब तो बड़ी आसानी से पी गई, तो इसे क्यों नहीं? पियो। जानता हूं नहीं पियोगी तुम, क्योंकि वो लिक्विड तुम्ही ने राधिका को दिया था। तुम अच्छे से जानती थी कि उसमें कुछ भी हानिकारक नहीं है, इसीलिए तुमने इतनी आसानी से पी लिया और हंगामा इतना बड़ा खड़ा किया ताकि सब लोगों को राधिका पे शक हो जाए। यही बात थी ना? अगर ये झूठ है तो लो खाओ इसे खाकर दिखाओ। खाओ इसे। नहीं माँ नहीं। पापा जी वो ये लिक्विड ना माँ जी ने हमें 1 हफ्ते पहले दिया था, शायद वो भूल गई होंगी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए आप। हाँ पापा प्लीज जाने दीजिए ना, गलती से हो गया, माँ से जानबूझ के थोड़ी ना किया उन्होंने। देख रहे हो सुजाता, जिस बहू को तुम फंसा रही थी आज फिर से उसने एक बार तुम्हें बचा लिया। सीखो कुछ, अपनी बहू से सीखो कुछ सुजाता। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आइंदा कभी तुमने राधिका के साथ कुछ भी गलत किया तो जग्गू से पहले मैं तुम्हें घर से बाहर कर दूंगी। जी माँ जी। चलो सब लोग। ये नकली राधिका तो असली राधिका से भी ज्यादा चालाक है, कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल रहे हैं, इसके काटने होंगे। क्या करें, मम्मी से एक बार फोन करके बात करें या नहीं? एक बार कर ही लेते हैं, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन मम्मी के फोन पर फोन नहीं करेंगे वरना हमारा नया नंबर उन तक पहुंच जाएगा। एक काम करते हैं, घर के नंबर पर फोन करते हैं। हेलो, हेलो कौन? दादी, हम राधिका बोल रहे। राधिका, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ दादी, हम ठीक है। आप कैसी हैं? मम्मी पापा कैसे हैं? अरे हम सब ठीक है। तेरे पापा दुकान गए हैं और मम्मी मंदिर। राधिका, तू पक्का ठीक है ना? क्योंकि कुछ दिन पहले जो भी हुआ था ना, उसके बाद हम सब लोग बहुत टेंशन में थे। हाँ दादी, टेंशन वाली बात तो है, पर आप हमारी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। करम फूटे हमारे। अरे चिंता कैसे ना करे, आखिर पोती है तू हमारी। और अच्छा ना, तू ऐसा अजीब बर्ताव करेगी तो चिंता तो होगी ना।
अजीब बर्ताव, शायद हमारे घर छोड़ने वाले बर्ताव की बात कर रही होंगी। जानते हैं दादी, पर हम क्या करते, हमारी भी तो मजबूरी थी ना। लेकिन अम्मा जी, मजाक करने की क्या मजबूरी थी? क्यों राधिका, कुछ हुआ है क्या? मजाक करने की कैसी मजबूरी? मजाक? हाँ मजाक। अरे हमारा तो दिल ही घबरा गया था जब अन्नू ने हमें सब बताया। एक पल के लिए लगा था हमारी राधिका है ही नहीं, पर अब तेरी आवाज सुनकर दिल को तसल्ली हो गई और लग रहा है कि हमारी राधिका वापस लौट आई। लेकिन दादी, आप किस मजाक के बारे में बात कर रही हैं? फिर मजाक? अरे करम फूटे हमारे, इस बुढ़िया से मजाक करेगी क्या? चल, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है, रख दे फोन और देख, हम पूजा करने जा रहे हैं और तू संभाल अपनी रसोई। मजाक? दादी हमसे ऐसी क्यों बात कर रही थी जैसे अभी हमसे मिली हूँ? मैं तो उनसे मिले हुए इतना समय हो गया है, तो इतना परेशान हो रहे थे और दादी ऐसे बात कर रही थी जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि हम घर छोड़कर जा चुके हैं। पर दादी कौन से मजाक की बात कर रही थी? क्या हुआ दिव्यम जी, आप ऐसे पकड़कर कमरे में क्यों ला रहे हैं? बताइए तो। मत पूछो ज्यादा, ये देखो। पर इतने सारे मसाले क्यों? राधिका, ये सारे मसाले हमारे देश के हर एक कोने से आए हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब जगह से आए हैं ये मसाले। इनमें से आधे मसालों के तो नाम तक नहीं पता मुझे, लेकिन तुम तो मसालों के बारे में सब कुछ जानती हो ना, समझ रही हो? देखो, बंसल फूड्स पे हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि हम इन सब मसालों का इस्तेमाल करके नई नई डिशेस बना सके, हेल्दी और टेस्टी दोनों ही। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारे मसालों का नाम इनके डब्बों पर लिख दो और कौन से मसालों से कौन सी डिश बनाई जा सकती है ये भी लिख दो। दया रे दया, ये तो हमारे दिमाग का कचूमर बनाने पे तुले हैं। नमक, हींग, धनिया, मिर्ची के आगे पांचवी चीज नहीं पता हमें। इतने मसालों का नाम क्या अपने चाचा से पूछ के आए हम? सोच क्या रही हो राधिका, जल्दी करो, देर हो रही है। मुझे सारे मसाले फैक्ट्री भेजने और वो भी थोड़ी देर में। हाँ, पर हम अभी कैसे नाम लिख सकते हैं? घर के इतने सारे काम करने हैं ना हमें। राधिका, तुम मेरा काम करो, घर के सारे काम कल ही देख लेगी। तुम ना इन सारे मसालों का नाम लेबल पे लिख दो। लेबल में लेके आया हूँ, लेकिन कहाँ पे रख दिए मैंने? तुम वो लेबल पे लिखना और उसे बॉटल पे चिपका देना। रुक जाओ, मैं देखता हूँ। ये क्या है? ये लो, ये राधिका की जन्म कुंडली है। ये स्क्रैप बुक वहां पे क्या कर रही है? आज तक तो नहीं थी वहां पे। है राधिका, ये इसमें तुम्हारा बायोडेटा और तुम्हारी सारी पर्सनल डिटेल्स क्यों लिखी हुई है? ये हमारा स्कूल प्रोजेक्ट है। शादी के वक्त ना सामान के साथ आ गई थी, इसे वापस भेजना है हमें। स्कूल प्रोजेक्ट? लेकिन ये तो एकदम नया लग रहा है किसी भी एंगल से। ये स्कूल जितना पुराना तो लग नहीं रहा है। स्कूल तो काफी टाइम पहले खत्म हो गया ना तुम्हारा, या 2 साल पहले ही खत्म हुआ है स्कूल। और फोटो भी तो स्कूल की नहीं है, बल्कि शादी के बाद की है। जरा देखो, 1 सेकंड लाओ, जरा देखने दो। राधिका, मिश्रा जी का फोन आ रहा है फैक्ट्री से। तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो, मसालों के नाम लिखो और मैं आता हूँ अभी ये फोन लेके। जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी। हाँ मिश्रा जी। बच गए, पर हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम परमानेंट हो जाए। हॉस्पिटल से रिपोर्ट आ गई है। हे देवी।
प्लीज कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिएगा कि हमारी रिपोर्ट में सब कुछ सही आए। क्या है ये? अरे दैया, ये तो कितना माथा पच्ची वाला काम है। तो इसमें से एक भी मसाला समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से छींक और खांसी आ रही है सो अलग। क्या करे? थोड़ी देर में दिव्यम जी आके जवाब मांगेंगे तो क्या कहेंगे हम उनसे? उधर उनका काम खत्म करके नहीं दिया तो हम पे शक हो जाएगा सो अलग। अरे अरे, हम भी ना इन नंबर के बुद्धू चंद है ना, दिमाग क्यों खर्चा कर रहे हैं हम अपना? इसे इंटरनेट पे स्कैन कर लेते, अपने आप ही पता चल जाएगा कौन सा मसाला कौन सा है। हाँ। अरे वाह, ये तो बढ़िया चीज है। इससे तो सारे मसालों के नाम पता चल जाएंगे। पर दिव्यम जी के सामने क्या तो दिक्कत हो जाएगी। और आज नहीं तो कल तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। ये भोलेनाथ, इस रिपोर्ट में ऐसे कैसे लिखा है कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है? हमने तो 2 बार चेकअप कराया था, दोनों बार बीमारी निकली थी। कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक है, हम अपने परिवार के पास, दिव्यम जी के पास वापस जा सकते हैं। हमारे दिव्यम जी। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।